2024 के चुनाव से पहले केंद्रीय चुनाव आयोग ने जारी कर दिया ऐसा फरमान कि अब एक नहीं बल्कि 3 पार्टियां नहीं लड़ पाएंगी चुनाव। छीन ली गई है नेताओं से ये सुविधाएं। 2024 में अपनी सत्ता लाने को तैयार ये पार्टी। देखिए हमारी रिपोर्ट में 2024 के चुनाव में कौन सी पार्टी का लहराएगा झंडा। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इतना बड़ा फरमान आ गया है कि देश के प्रधानमंत्री बनने का सपना देखने वाली पार्टियों का सपना हमेशा के लिए टूट गया है और इस टूटे हुए सपने ने इन पार्टियों को केवल राज्य की सीमाओं के अंदर ही घेर दिया। यानी अब इन पार्टियों के लोग मुख्यमंत्री तो बन सकेंगे लेकिन दिल्ली की सत्ता चलाना इनकी शक्ति से बाहर होगा। ये फरमान होने के बाद कुछ लोग खुशी से झूम रहे हैं तो कुछ लोग निराशा के अथाह सागर में डूबते जा रहे हैं। दरअसल केंद्रीय चुनाव आयोग ने सोमवार को एनसीपी, टीएमसी और सीपीआई से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया है, लेकिन इसके बावजूद आम आदमी पार्टी अब राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर काम करेगी। यानी अगले लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी बीजेपी को टक्कर देगी। आयोग का कहना है कि पार्टियों के पिछले चुनाव में प्रदर्शन को देखकर ये फैसला लिया गया है। वैसे आयोग के द्वारा दिए गए निर्णय से जितना तीनों पार्टियों को नुकसान होगा उतना ही आप पार्टी को फायदा होगा। जैसा कि केंद्रीय चुनाव आयोग ने 3 बड़ी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस एनसीपी, तृणमूल कांग्रेस टीएमसी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खत्म कर दिया है, वहीं आम आदमी पार्टी आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया है। इसको लेकर चुनाव आयोग का कहना है कि इन दलों को 2 संसदीय चुनावों और 21 राज्य विधानसभा चुनावों के पर्याप्त मौके दिए गए थे, लेकिन वे अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, इसलिए उनका ये दर्जा वापस ले लिया गया। ऐसे में आपको यह भी जानना जरूरी है कि अगर किसी पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा पाना हो तो उसके लिए पार्टी के पास कौन कौन सी योग्यता होना जरूरी है। सबसे पहला तो ये कि 3 राज्यों को मिलाकर लोकसभा की 3% सीटें जीत ली हो। वहीं दूसरा ये कि 4 लोकसभा सीटों के अलावा लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में 6% वोट हासिल कर लिए हो इत्यादि। अगर किसी पार्टी ने ये सभी योग्यताएं पूरी कर ली तो उसको कुछ लाभ भी मिलते हैं, जैसे दल देश में कहीं भी चुनाव लड़ सकेगा, किसी भी राज्य में उम्मीदवार खड़ा कर सकेगा, चुनाव में नामांकन दाखिल करने के दौरान उम्मीदवार के साथ एक प्रस्तावक होने पर भी मान्य किया जाएगा। दल को पूरे देश में एक ही चुनाव चिन्ह आवंटित हो जाता है, यानी वो चिन्ह दल के लिए रिजर्व हो जाता है, कोई और पार्टी उसका इस्तेमाल नहीं कर सकेगी। चुनाव आयोग मतदाता सूची संशोधन पर 2 सेट मुफ्त में देता है, साथ ही उम्मीदवारों को भी मतदाता सूची मुफ्त में देता है। पार्टी दिल्ली में केंद्रीय दफ्तर खोलने का हकदार हो जाती है, जिसके लिए सरकार कोई बिल्डिंग या जमीन देती है। दल चुनाव प्रचार में 40 स्टार कैंपेन को उतार सकेगी। स्टार प्रचारकों पर होने वाला खर्च पार्टी प्रत्याशी के चुनावी खर्च में शामिल नहीं होगा। चुनाव से पहले दूरदर्शन और आकाशवाणी के जरिए जन जन तक संदेश पहुंचाने के लिए एक तय समय मिल जाता है। वहीं अगर कोई पार्टी राष्ट्रीय पार्टी नहीं रहती है तो उस पार्टी की ये सुविधाएं खत्म कर दी जाती हैं, जैसे ईवीएम या बैलेट पेपर की शुरुआत में दल का चुनाव चिन्ह नहीं दिखाई देगा। चुनाव आयोग जब भी राजनीतिक दलों की बैठक बुलाएगा तो ये जरूरी नहीं है कि उस पार्टी को भी बुलाया जाए। दूरदर्शन और आकाशवाणी में मिलने वाला टाइम स्लॉट छीन लिया जाएगा। चुनाव के दौरान स्टार प्रचारकों की संख्या 40 से घटकर 20 हो जाएगी। राज्यों में चुनाव लड़ने के लिए पार्टी को लेना होगा अलग सिंबल। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने राष्ट्रीय पार्टी का पद छीनने के चुनाव आयोग के फैसले पर नाराजगी जताई है। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि टीएमसी आयोग के इस फैसले को चुनौती देने के लिए कानूनी विकल्प को तलाश कर रही है, लेकिन सीएम ममता बनर्जी ने इस फैसले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पीटीआई न्यूज।